ठीक है, चलो इस मिस्ट्री को क्रैक करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी असल में फ्लो कैसे करती है? आप एक स्विच दबाते हैं और बूम, लाइट्स जल जाती है। लेकिन पर्दे के पीछे असल में क्या हो रहा है? ये सोचिए, हर वायर के अंदर टाइनी चीजें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को छोटे एनर्जेटिक रनर्स की तरह समझिए, जो हमेशा चलने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप एक वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं या वॉल में प्लग करते हैं, तो आप उन रनर्स को दौड़ने के लिए एक ट्रैक दे रहे होते हैं। बैटरी या पावर सोर्स वोल्टेज नाम की चीज बनाता है। यह उस पुश की तरह है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है। कल्पना कीजिए कि एक ट्यूब में मार्बल्स की एक रो लगी हुई है। अगर आप एक मार्बल को धक्का देते हैं तो बाकी भी चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक वायर में कुछ इसी तरह काम करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बस वाइड नहीं दौड़ते, उन्हें एक पाथ की जरूरत होती है जिसे सर्किट कहते हैं। अगर पाथ टूटा हुआ है, जैसे जब एक स्विच ऑफ होता है, तो कोई रनिंग नहीं होती, लेकिन स्विच ऑन करते ही आप ट्रैक को कंप्लीट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्किट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव करना शुरू कर देते हैं, अपने साथ एनर्जी ले जाते हैं। यहाँ कूल पार्ट है, इलेक्ट्रॉन्स खुद असल में स्विच से बल्ब तक लाइट की स्पीड से जूम नहीं करते। यह एक रिले रेस की तरह ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को नज करता है और यह इफेक्ट लाइन में सुपर फास्ट रिपल होता है, जिससे आपका बल्ब लगभग इंस्टेंटली जल जाता है। और ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी के बारे में क्या? यही ज्यादातर घरों को पावर देता है। इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक डायरेक्शन में दौड़ने की बजाय वे असल में आगे पीछे जिगल करते हैं। एक सेकंड में कई बार डायरेक्शन बदलते हैं। लेकिन भले ही वे ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर रहे हो, फिर भी वे जो एनर्जी ले जाते हैं वह आपके डिवाइसेस तक सुपर क्विकली पहुंच जाती है। तो अगली बार जब आप वह स्विच दबाते हैं तो याद रखें, आप टाइनी रनर्स की एक चेन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, जो आपको लाइट, साउंड और पावर देने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शायद इनविजिबल हो, लेकिन यह हमेशा मोशन में रहता है, जिससे मॉडर्न लाइफ पॉसिबल होती है। क्यूरियस रहिए और याद रखें, इलेक्ट्रिसिटी से कभी छेड़छाड़ न करें जब तक आपको पता न हो कि आप क्या कर रहे हैं।